हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलकनंदा एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम CSIR नेट 2019 जून का क्वेश्चन नंबर 79 डिस्कस करेंगे, विच इज़ फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं। लेट एफ जेड विच इज़ जेड क्यू प्लस वन साइन जेड स्क्वायर फॉर जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट एफ जेड विच इज़ यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई वेयर जेड इज़ एक्स प्लस आयोटा वाई एंड यू एंड वी are real valued functions, then which of the following are true? The first one, u from r square to r is infinitely differentiable. Second is u is continuous but need not be differentiable. U is bounded. And fourth one is f can be represented by an absolutely convergent power series for all z belong to C. So चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले हमको जो एफ जेड गिवन है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये एक एंटायर फंक्शन है और ये भी एक एंटायर फंक्शन है। साइन जेड स्क्वायर भी एंटायर फंक्शन है। ओके, किसी भी फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ओके, तो इसका मतलब यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई ये एक फंक्शन होगा। ओके, अब ये देखो, ये एंटायर फंक्शन है। ये एंटायर फंक्शन होने का मतलब क्या है? ये एंटायर है। ये एंटायर होने का मतलब क्या है कि ये भी कॉन्टिन्यूस भी होगा और ये इनफाइनाइटली मेनी टाइम डिफरेंशिएबल भी होगा। और इसके लिए भी सेम कि ये कंटिन्यूस भी होगा, इनफाइनाइटली मेनी टाइम डिफरेंशिएबल भी होगा, बिकॉज ये एनालिटिक और एंटायर फंक्शन है। ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यू आर स्क्वायर टू आर इज यूनिफॉर्मली डिफरेंशिएबल, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, u इज कंटिन्यूस बट नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, ये ऑप्शन गलत है। ओके, देखो, यदि f एनालिटिक होगा ना, एनालिटिक इन सर्टेन रीजन, सपोज वो रीजन है डी में, ओके, तो इसका मतलब u एक्स वाई एंड v एक्स वाई कॉन्टिन्यूस भी होंगे और साथ ही साथ में डिफरेंशिएबल भी होंगे। ओके, यस, सो u इज बाउंडेड। देखो, पहली चीज, पोलिनोमियल कभी भी बाउंडेड नहीं होती, इस पे जाओ ही मत। वैसे ये भी बाउंडेड नहीं होता, तो ये भी बाउंडेड नहीं होता, ये भी बाउंडेड नहीं होता। इसका मतलब ये कंप्लीट जो फंक्शन है ये बाउंडेड नहीं होता, जो इम्प्लाई करता है न तो ये बाउंडेड होगा और न ही ये बाउंडेड होगा। और वैसे भी एक रिजल्ट भी है, जो एंटायर फंक्शन जो होते हैं वो बाउंडेड नहीं होते, और यदि वो बाउंडेड होते हैं तो वो एक कांस्टेंट होते हैं, जो कि है नहीं। इसका मतलब u भी u बाउंडेड नहीं होगा, इसका मतलब v भी बाउंडेड नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है, जो कि इम्प्लाई करता है कि यू एक्स वाई भी अनबाउंडेड होगा और वी एक्स वाई भी अनबाउंडेड होगा। ओके, एक रिजल्ट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एंटायर जो फंक्शन होता है, एंटायर फंक्शन जो होते हैं वो बाउंडेड नहीं होते। एंटायर फंक्शंस आर नॉट बाउंडेड, एंटायर फंक्शन आर नॉट बाउंडेड। जो एंटायर फंक्शन होते हैं वो बाउंडेड नहीं होते, आर नॉट बाउंडेड। ओके, क्योंकि यदि वो बाउंडेड हो जाएंगे तो इसका मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉन कांस्टेंट, ये एक थ्योरम है, तो इसका मतलब यू एक्स वाई अनबाउंडेड होगा। ओके, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। सो अब कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पावर सीरीज दिस। देखो, पहली बात तो ये है कि ये जो है ना, ये एनालिटिक है, या फिर हम ये बोलें तो ये एंटायर फंक्शन है।
और every entire function can be represented by an absolutely convergent power series, okay, which is like summation n0 to infinity an zn where z belong to c for all, okay। ये एंटायर फंक्शन भी हो सकता है या फिर एनालिटिक फंक्शन भी हो सकता है, और एनालिटिक इन सर्टेन रीजन डी, ओके। तो ये भी एक लाइक थ्योरम बोल दो या कि कोई स्टेटमेंट है ये भी। तो यहाँ इस स्टेटमेंट से फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। सो थैंक यू गाइस।